भगवान के बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सभी यहाँ पर जितने भी लोग विराजमान हैं, महाराज जो भी यहाँ पर बैठे हैं श्रोतागण, मेरी समझ में ये नहीं आता है, एकदम तो बढ़ जाते हैं, एकदम घट जाते हैं, वो भागते हैं ना तो एक साथ भागते हैं, बोलो राधे राधे। कारण ही नहीं समझ में आता है। और महाराज बीच में से ऐसे उठेंगे तो सीधे घर ही जाने घर पर क्या रखे आए हैं, समझ में नहीं आता। और चारों जब इच्छा ना हो जाएगी तो बेवकूफ चले जाए बिना के बहाने चले जाए बताए हकीकत। और आज तो कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे हैं बताए आज जग ले कल से तो जग वो है ना भैया, भंडारों पाड़ेंगे आराम से, तब तक वो मारेगा सोओगे। कल पूर्णाहुति है और महाराज पूर्णाहुति है तो सुबह प्रातः काल 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी हवन। और महाराज एक बात और ध्यान रखना, कल जो पूजन होगा आपका उसका आचार्य होगा मैं, यानी कि मैं कराऊंगा। ये मेरी इच्छा नहीं है, ये कमेटी वालों की इच्छा है। भैया कमेटी वालों की भी पूरी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए, चाहे वहाँ पर तुम बैठे क्यों ना रहो। कार्य तो सारे आचार्य जी कराएंगे, मगर महाराज मेरी एक खासियत है, अगर मैं कराता हूँ तो मैं किसी का इंतजार नहीं करता हूँ और न परमात्मा को इंतजार करने की कहता हूँ। जो लोग मुझे तो मैंने चाहिए यज्ञपति जी और परीक्षित जी महाराज, तो आप यज्ञपति और परीक्षित जी महाराज से अनुरोध है कि आप लोग 8 बजे से पहले ही मंदिर पर पत्नी सहित उपस्थित हो जाए, जिससे आपका पूजन और यज्ञ, क्योंकि महाराज चांदनी हट रही है, याद रखियो। हाँ, इसलिए अधिक से आ सकते हैं, ये तो इन लोगों की बात रही। और भैया जो कोई काम को जो कुछ ऐसा है, मैं अपने यहाँ की भाषा बोल लूं, आज बोलने के दिखाई दूं मैं महावृंदावन ऐसे है भैया। आप सब लोगों से कह रहा हूँ ये बात कान खोल के कि अगर आप लोग 9 बजे यहाँ पंडाल में उपस्थित हुए तो आप भी लोग आहुति लगा सकें यज्ञ में, जिसकी भी इच्छा हो। मगर दूसरी शर्त ये है कि कोई भी भैया लोग यज्ञ में पेंट पहनकर नहीं आएगा एक भी जना। इसलिए जिसके पास धोती हो और यज्ञ में आहुति देना चाहता हो तो वो धोती पहनकर आए। ये मेरा नहीं है प्रस्ताव, तो किसका भैया कि ये कमेटी वालों ने प्रस्ताव रखा है कि जो भी कोई यज्ञ में आहुति डालेगा, चाहे 1 डाले चाहे 2 डाले, वो पेंट पहनकर आएगा। तो ये हमारे भारत की या हमारी संस्कृति या हमारे सनातन धर्म की पोशाक नहीं है, इंग्लिश पोशाक है। इसलिए हमारे सनातन धर्म की आप सभी युवा अपने जो यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं तो वो धोती या फिर गमछा लगाकर आए। बोलो राधे राधे। इसलिए
जो कोई भी बहन भी लगाना चाहती है तो वो भी यज्ञ में आप आहुति लगा सकते हैं। और यज्ञ जो होगा तो ये आपके संताप मिटाने के लिए होगा। और जो ये भागवत कथा आपके यहाँ हुई है कमेटी के द्वारा, तो आपके ही कल्याण के लिए हुई है। तो आप सभी भंडारे में जो सहयोग देना चाहते हैं वो दें। और महाराज ये मत समझ लियो कि मैं तुम चंदा मांग रहा हूँ। इच्छा हो तो कमेटी वालों से संपर्क करना इसमें, और मेरे में कमेटी वालों का कोई भोग नहीं है। आपकी इच्छा हो तो कमेटी वालों से संपर्क करें। और आप सभी लोग भंडारे में निमंत्रित हैं और भंडारे की सेवा के लिए तात्पर्य खड़े रहें और कुछ ना कुछ अपनी सेवा करते रहें। तो आपके ऊपर निश्चित बिहारी जी के पास बोलवा के बिहारी लाल की। और इन सभी पाठक बेटा वालों ने जो दान दिया है, जो दान दाता हैं वह सभी हैं, तो उन सभी के भंडार भरे रहे। सदैव ऐसे ही धर्म कार्य श्रीमद् भागवत कथा, यज्ञ राम कथा, भागवत श्रवण कराते रहे और उनके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रही। और अगर जाने अनजाने में हमारे जो भी कमेटी के लोग हैं, इन बच्चों से कोई भी अगर गलती हो गई हो तो आप सभी वृद्ध लोग उन बच्चों को अपना बच्चा जानकर क्षमा कर देना, माफ कर देना, क्योंकि ये बच्चे तो आप ही सभी के हैं। अब आइएगा भागवत में प्रवेश करते हैं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि सावरम या तस्यागमन गुणातीतं करोचा तत्कर्मा मनुष्यास्ति वसुतो वंचिता। क्या कहा कि प्रभु अब कथा तो बहुत सुन ली, आपने बता दी कि उद्धव संवाद में क्या हुआ कि दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु कैसे बनाए, पिंगला नामक वैश्या ने भगवान को कैसे प्राप्त किया। मगर प्रभु अब मेरा मन कुठित हो गया है, तो मैं एक ऐसी कथा सुनना चाहता हूँ जो उस कथा से मेरे मनोभाव परमात्मा की तरफ झुकाव प्राप्त हो जाओ। क्या भगवान ने कभी किसी से मित्रता की? क्या उस मित्रता को उन्होंने निभाया? तो महाराज सुखदेव भगवान ने मात्र एक श्लोक में पूरी सुदामा चरित्र सुना दिया। ओम कृष्णास्य सीता सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविदा। क्या कहा है? कृष्णा स्यात् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेता। ब्राह्मण का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मवेता। तो उन्होंने सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक कृष्ण भगवान का सखा ब्राह्मण पुत्र भी था, जो संदीपनी मुनि के आश्रम में ये अध्ययन किया करते थे। व्यक्तस्य इंद्रास्तो प्रशांतात्मं जितेन्द्रिया, जिसने अपनी 10 इंद्रियों को जीत लिया, ऐसा कृष्ण का वो सखा था। समझिएगा महाराज क्या कह रहा है श्लोक? कृष्ण स्यात् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेता प्रत्यक्ष्य इंद्रियो प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया, जिसने 10 इंद्रियों को जीत लिया है वो कृष्ण का मित्र ब्रह्मवेता। महाराज अब भागवत ये कह रही है और आजकल के व्यास कुछ और कहते हैं कि सुदामा जी गरीब थे। अरे महाराज सुदामा जी तो ब्रह्मवेता, ब्राह्मणों प्रथमाधीन बाहुजनजन्य।
वो तो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता। महाराज ब्राह्मण का कर्तव्य है भिक्षा मांगना, मगर उसको गरीबाई नहीं कह सकते हुआ। क्यों? क्योंकि उसने भगवान ने जो परंपरा दे रखी है कि 5 घर मांग कर खाना चाहिए, तो वो सुदामा जी ने परंपरा रखी थी। मगर ब्राह्मण सुदामा जी जैसा विद्वान नहीं था। जो उनकी पत्नी थी सुशीला, वो व्याख्याचार्य थी। अब सोचो कि भागवत कह रही है कि वृक्ता इंद्रस्तोम जितेंद्रिया, वो कृष्ण का मित्र कैसा था जिसने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता था। वो सुदामा जी थे। अब महाराज किसी ने कहा, महाराज एक बात बताइए, सब लोग कहते हैं कि कृष्ण में सुदामा जी को श्राप लग गया था, उन्होंने कृष्ण से छुप के चुरा के चने खाए थे। ऐसा कुछ नहीं है महाराज, याद रखना, ऐसा नहीं है कि चुरा के खाए थे। कृष्ण को बचाने के लिए उन्होंने ये कार्य किया था। क्यों किया था? क्योंकि एक बार क्या हुआ कि शक्तिपति मुनि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। कौन पधारे? दुर्वासा ऋषि पधारे थे। तो उनसे पूछा, दोपहर का समय था कि कुछ भोजन बचा है, तो मैया ने गुरु माता को पता नहीं था कि भुजे हुए चना रखे हुए हैं। तब उन्होंने उन दुर्वासा ऋषि से ये मना कर दिया कि प्रभु चना नहीं है, कोई खाने की पदार्थ बना नहीं है। तब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि मैया तेरी जो कोठरी में चना बने हुए रखे हैं, मैं उनको श्राप देता हूँ, जो कोई खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। महाराज सुदामा को पता था, सुदामा को पता था ये कार्य क्या है। और जैसे उनको पता था कि ये चना अश्रापित है, किसने श्राप दिया? दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोच रही हूँ लोग कि ये मैं अपने आप से कथा बना ली है। ये वृत्त पुराण में 28वें स्कंद में 32वां श्लोक है, पढ़ लिया। इतना प्रमाण नहीं दे रहा है, देगा कोई, मैं दे रहा हूँ। व्रत पुराण में 32वां श्लोक है, 28वें स्कंद। महाराज ये उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो सुदामा जी के जो चने थे, उन्होंने जानबूझ के, वो ब्रह्मवेत्ता थे, उनको पता था अगर कृष्ण खा लेगा तो वो दरिद्र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दुर्वासा का श्राप है। तो सुदामा जी ने उनको बचाने के लिए वो चनाओं का पान कर लिया था। और कृष्ण को खूब अच्छे से पता था, उन्होंने मांगे कि सुदामा दे दे, मगर नहीं दिए। मगर अगर ये सब पूरी पूर्ण कथा जब सुनते हैं, तो जब एंड आता है तो वो 8 प्रकार के तंदूर ले जाते हैं। जब वो खाते हैं तब कहते हैं, सुदामा जब तूने मेरे को बचाया था, अब आज मैं तुझे बचा लूंगा। बोलो राधे राधे। महाराज सुदामा चरित्र जल्दी से समझ में नहीं आता है। सुदामा चरित्र के लिए ज्ञानी बनना पड़ता है, भाव प्रेमी बनना पड़ता है, तब सुदामा चरित्र समझ में आता है। सुदामा चरित्र है क्या? किसी कहते हैं, प्रेमी को कहते हैं सुदामा चरित्र। सुदामा जी है कौन? वो कृष्ण के प्रेमी हैं। हर समय 8 पहर 4 पहर वो एक ही नाम पुकारते हैं, कृष्ण 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 कृष्ण। महाराज 5 घर भिक्षा मांगकर वो अपनी जीविका का पालन करते हैं। अब एक बात बता, जो 5 घर वाले नहीं देते हैं ना, तो वो लेते भी नहीं है। बोलो राधे राधे। महाराज ऐसा है, सुदामा चरित्र कोई साधारण चरित्र नहीं है, ये जीवन में उतारने वाला चरित्र है। सुदामा जी जो है वो ब्राह्मण का चरित्र है।
महाराज जो सुदामा जी हैं, अब मैं कथा सुना ही देता हूँ आप लोगों को। तो बताते कि मैं भागवत जी के अगर भाव में चला गया तो फिर तो 2 ही श्लोकों में है मात्र, तीसरा श्लोक है नहीं। बोलो राधे राधे। तीसरा श्लोक है दिशांते विदंतचा परस्परे वणे गृहीतहस्ता प्रकृते ब्रह्मत्वः। तो एक बार सुशीला मैया ने कहा कि आप द्वारका चले जाओ, वहाँ आपके मित्र रहते हैं तो उनसे ले आइएगा, घुमा कुछ दिन। तो कृष्ण सुदामा जी कृष्ण के दर्शन करने के लिए गए थे, धन लेने नहीं गए थे। ये कहता है दूसरा श्लोक, ब्रह्मवेता है और 10 उनकी 10 इंद्रियां उनके कब्जे में है। तीसरे श्लोक को पढ़ने के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित इतनी ही सुदामा चरित्र की कथा थी। बोलो राधे राधे। इतना ही था। अब महाराज जाके तुम बढ़ा लो, जाकू कितना बढ़ा लो, बढ़ा लो। अब कुछ लोग जो क्या करते हैं कि सुदामा जी को एक पंडाल बनता ना, तो पंडाल के गेट पर 2 पहरेदार की झांकियां बना देते हैं। महाराज खड़ा कर दिया और गीत गाते हैं, हे द्वारपालो कन्हैया से जाकर कह दो कि तेरे दर पे कोई आया है। तो बात बताओ, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि कृष्ण की द्वारका में, उस छलिया की द्वारका में संत को और ब्राह्मण को सीधा उनके अंतःपुर तक जाने का आदेश था, रोकता कोई नहीं था। महाराज लोग बाग वैसा ही प्रचार करते हैं, जो गुरु परंपरा से नहीं पढ़े होते वो ऐसा प्रचार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती हमारे सब लोगों की है कि आप लोग उनको गति पे बिठाते हैं। परीक्षा लो, भागवत करा रहे हो, धन खर्च कर रहे हो तो उस वक्ता की परीक्षा लो, जो ब्राह्मण बच्चा है उसकी परीक्षा लो, क्योंकि आप भी तो ब्राह्मण हो, परीक्षा लेने के अधिकारी हो। तो कछु जानते हुए कि ऐसे ही है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है महाराज कि आला मर गए आलू खाए, उधर मर गए घड़ा चुमाए। बोलो राधे राधे। सुना ना तुमने? नहीं सुना? दोबारा सुना है कि आला मर गए आलू खाए और उधर मर गए घड़ा चुमाए। है गई महाराज आला। महाराज ये पैसा गलत नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये तात्पर्य है कि जो आप कर रहे हो, जो आप भागवत कथा में इतना धन खर्च कर रहे हो, हमारा धन कितना खर्च होता है भागवत में? कहते हैं जितना बेटे के शादी में होता है उतना ही धन श्रीमद् भागवत कथा में होता है। अब आप सुनना सोच रहे होंगे कि ये भागवत कथा वृंदावन से आई कैसे? बताऊं? नहीं बताऊं? बता देता हूँ। चलो कि इस श्रीमद् भागवत कथा को आपको उनकी सराहना चाहिए, करनी चाहिए बच्चों की। के एक भैया है शिवम जो भी बोल रहे थे, एक वो मेरे पास जा चुकी है वृंदावन, और एक और नाम है उन्हीं के रामाराशेष शिवम, और ये एक कौशल। ये सब बच्चे मेरे पास वृंदावन जा चुके हैं। ये मत सोचना कि ये बच्चे कोई मेरा रिश्ता है या कोई प्रेम है, उनसे दिल का तार जुड़ा हुआ है। रिश्तेदारी नहीं मानता हूँ महाराज, साफ सी बात है, रिश्तेदारी मैं नहीं मानता हूँ, मगर उनसे और मेरा कोई दिल का तार जुड़ा हुआ है। इन लोगों के दिल का तार है, कोई वैसा नहीं है, क्योंकि उनके कहने पर मैं भागवत कथा करने आपके गांव में आपको सुनाने के लिए चला आया। या तो ये सोच लीजिएगा कि उनका इतनी लगन थी राधा रानी से, इतनी लगन थी ठाकुर जी से, कि जो आपके गांव में वो ठाकुर जी को लेकर आपके समक्ष प्रकट कर दिया। और नहीं महाराज, आज के युवा तो ये कहते हैं कि ऐसा करो जितना भागवत में खर्च होगा उतना वेश्याओं को बुला लो और नचाओ, और वो तो महाराज आपके यहाँ होता रहा है। तो मेरा नम्र निवेदन है, इन युवाओं को संभालो, इन युवाओं को
आप लोगों को संभालना है, इनको आप लोगों को पुचकारना है, आप लोगों को इनको ऐसी गति देनी है, ऐसी रास्ता दिखानी है जो सीधी साक्षात कृष्ण के चरणों में जाए। आप लोगों के लिए ऐसी रास्ता दिखाई है। भगवान के बिहारी लाल की। महाराज अब एक बात बताओ, वृंदावन कौन कौन गया है? हाय हाओ महाराज, मैंने तो नहीं गए वृंदावन, और कमेटी वाली ने जो वो कमेटी का गया है वृंदावन में घूमे महाराज ये लोग, और एक एक दिन नहीं 4-4 5-5 दिन रहे। जब अब से कम जब इनके निकली थी दाढ़ी कुछ नहीं आई थी, हम खुद स्वयं छोटा था उस समय की बात है, क्योंकि मैं छुपाता नहीं हूं किसी से। मेरा सिर्फ रिश्ता है इस मंच से उतरने के बाद, जब तक इस मंच पर बैठा हूं मेरा कोई किसी का रिश्ता नहीं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जिसने ये मन में भ्रांति बनाई हो कि महाराज जी की रिश्तेदारी है या कुछ है, तो महाराज एक याद रखना कि मैं ज्ञान पर भरोसा करता हूँ, विद्या पे भरोसा करता हूँ। अगर कोई ज्ञानी है, अगर कोई विद्वान है, तो चाहे कुछ भी हो उसके चरण पकड़ लेना चाहिए। और महाराज इस संसार में कोई तो विडंबना है, जो ज्ञानी है वो नम्र है, और जो कुछ जानता ही नहीं है वो मानता नहीं। एक हमारे मतलब एक संत थे, वो कहते थे जो जानता है वो मानता नहीं, और जो मानता है वो जानता नहीं, और जो जान गया है, जो जान गया है वो पास में नहीं। सोचिए, पहले सुन लीजिएगा, जो जानता है वो मानता नहीं, और जो मानता है वो जानता नहीं। एक कहावत भी है कि घर को जोगी जोगना, घर को जोगी जोगना, ये गांव को सिद्ध। महाराज अपने यहाँ कोई भी अगर आपका प्रेमी हो, चाहे भले वो सिद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, मगर महाराज उसे ऐसा ही समझेंगे, और चाहे दूसरी जगह से आ जाए और उसको प्रसिद्ध समझ लेते हैं। बोला जाता है। तो वही मेरा कहने का तात्पर्य आप लोगों से है कि जीवन पर्यंत में इन बच्चों को आप सभी लोग उनको रास्ता दिखाई है, तो सभी आप लोग वृंदावन में आमंत्रित हैं। जब भी किसी को आना हो तो वो आ सकता है, स्वागत है। आप सभी लोग आश्रम के हैं और आश्रम आप लोगों का है, ठीक है महाराज। भगवान के बिहारी लाल की। आज क्या होता है कि जब कृष्ण भगवान हर समय सुदामा जी कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण जपते रहते हैं महाराज, उन बच्चों को कैसे पालन पोषण किया करते हैं कि भिक्षा मांग कर पालन पोषण करते हैं। कहा कि जब कृष्ण भगवान को कहा कि गरीब है महाराज, गरीब कहा कि महाराज अन्न नहीं है, दाना नहीं है, क्यों नहीं है? कहते हैं कि वो कृष्ण के नाम के इतने प्रेमी हैं कि एक बार अगर नाम वो कृष्ण पुकार दे तो समाधि लग जाती है। वो तो ऐसे कृष्ण प्रेमी है महाराज। जब कृष्ण से इतना प्रेम सुदामा जी करते हैं तो एक दिन क्या होता है कि साक्षात मां के बिहारी सुदामा जी के दर पर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, संत बनकर आ जाते हैं कि भिक्षाम देहि। क्या कहा? भिक्षाम देहि। अंदर से आवाज आती है, बाबा मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों क्यों नहीं दे सकती हो? क्योंकि मेरे यहाँ पातक लगा है, सूतक लगा है। क्या ठीक है भैया, अगर आपके यहाँ सूतक लगा है तो जिस दिन सूतक शुद्ध हो जाएगा उसी दिन
भिक्षा लेकर जाएंगे। हम बाहर बैठे भैया, तो कहते हैं आज सुशीला बोली, अरे बाबा मेरे यहाँ दरिद्रता का, गरीबी का सूतक लगा हुआ है, जो जीवन काल तक ये सूतक समाप्त नहीं होगा। तब उन्होंने, वही कृष्ण ने कहा कि अरे देवी, तुम्हारे जो पति हैं उनका जो मित्र है वो कृष्ण है, और वो द्वारकाधीश है और बहुत बड़े राजा हैं, आप वहाँ क्यों नहीं बेचती हैं? इतना कह दिया महाराज। अब आप तो जानते ही हैं पत्नियों को, बोलो राधे राधे, आप जानते हैं ना पत्नियों को, अगर उन्हें पता चल जाए महाराज, तो महाराज बाहर जगह भेज के जाएंगे। और महाराज अगर कल में जाको पति नौकरी न करे तो महाराज बात की वेतन नहीं है, बोलो राधे राधे। और महाराज कल में जाके पति देव पंडित जी हैं तो सीताराम, बोलो राधे राधे। बेचारे कोई भी है, कहने का अर्थ ये है कि पत्नियों को झेलना बड़ा मुश्किल है। पहले शुरुआत में होती है ये चंद्रमुखी, और जब बीच में आ जाती है तो हो जाती है सूरजमुखी, और जब लास्ट की प्रवृत्ति पे आती है ना तो हो जाती है ज्वालामुखी। महाराज पति देव को तो कुछ समझ नहीं ना है, अरे दारियर के अपने घोड़े को चला रहा है, बच्चों को खिला लेगा ऐसे कहती है। और महाराज कछु कछु तो ऐसी है क्या पति देव कहीं जा रहे हैं ना सामान लेके, तो महाराज कहें ये बच्चे को, इसको पकड़ो, तो कुछ महाराज क्या कहा जाए सबके सामने, पति देव सामने क्या कही जाए, हाथ जोड़ लेते हैं कि हे देवी, जो भी आपने कृपा की है बहुत अच्छी कृपा की है। तो इसलिए महाराज पत्नियों की लीला अपरंपार है। महाराज राइट ना इनको हम मोड़ो दिख रहो और ना इनको हमें मोड़ो दिख रहो। महाराज मोड़ो देखो जरूरी है। जन्म कथा पूरी कर रहे हैं, बोलो वहाँ के बिहारी चला दे दद्दा, बोलो वहाँ के ऐसा है भैया 15 मिनट ही और बात है, 15 मिनट चलाया जाए और जी कच जीना सिरन दे रहे हो सामने जो लगाए ये कथा थी नहीं करती। अरे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय बोला के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। कि महाराज जब ऐसा पता चलता है तो सुशीला को कृष्ण भगवान पता बताते हैं, और मैया आज सुशीला मैया ने पकड़ लाई आड़े हाथ कि बाबा हाँ एक बात बताओ, ये कृष्ण कौन है, ये कृष्ण कौन है? तो कहते हैं कौन कृष्ण, कहाँ का कृष्ण, क्या आप नहीं जानते? यहाँ एक समुद्र के किनारे कोई राजा रहता है कृष्ण, कि आपका कौन है? कि कहाँ राजा और कहाँ मैं रहूं, मेरे पास कुछ नहीं है, वो तो राजा है। कि भाई एक संत ने बताया था कि आप लंगोटिया यार थे, लंगोटिया समझो न जानो, जानो कि न जानो जो बताओ, जो एक कक्षा में पढ़े हो और रूममेट हो उन्हें कहते हैं लंगोटिया यार। हमारे यहाँ तो बहुत बहुत कर चुका है महाराज। इसलिए उन संत ने कहा, जब जैसे ही आज सुदामा जी के बाद ओपन होती है, सुदामा जी के सामने सुदामा जी थर कांप रहे हैं कि अब इस देवी को पता चल गया है, कहीं कुछ करवाना, क्योंकि देवी जी का कोई पता नहीं है। कह दे देवी जी जाओ, और सुदामा जी की संकोची, वो मानते नहीं थे किसी से कुछ भी। तो
तो आज सुशीला मैया ने सुदामा जी को भेजने के लिए तैयार किया है कि बाबा तुम चले जाओ, तुम कछु मत मांगियो, मगर उनके दर्शन के तो प्यासे हो ना। तो सुदामा की आंखों से आज आंसू झरझर करने लगे। जैसे ही कहा कि तुम उस कृष्ण के उस बाल सखा के आप प्रेमी हो, तो अपनी आंखों में सुदामा जी आंसू रोक नहीं सके और झरझर जैसे बहने लगे और हाय पछाड़ खा के गिर पड़े। हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण आज मुख से पहले हृदय में छुपा रखा था, आज निकल पड़ा। कभी भी कृष्ण का नाम उन्होंने अपनी भार्या यानी अपनी पत्नी के सामने नहीं पुकारा था, मगर अगर आज जो वर्षों से तपस्या छिपी थी आज वो खुल गई है। उन्होंने कृष्ण को पुकार दिया है, कह दिया है हे कृष्ण। आज तो अपनी बाहों में भर ले। जब सुदामा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, सुशीला देख रही है कि आज ये कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। महाराज सुशीला मैया ने सुदामा जी को तैयार किया और कहा, सुशीला से कहते सुशीला मैं उससे बड़ो हूँ, मैं बातें बड़ो हूँ और मैं जैसे जानो तो मैं जान लूंगा की आदत वो सबसे पहले यही देवो कि भाभी ने क्या बना के भेजो है, भाभी ने मुझको का दो है, ऐसे जब के भेजे कहेगा तो मैं उससे क्या दूंगा। तब सुशीला जी ने 5 घर मांगने जाती है महाराज। तो एक सेठानी कहती है कि मैं चावल तो दे दूंगी 4 मुट्ठी, मगर तेरे पति द्वारकाधीश के पास जा रहे हैं तो एक मुट्ठी चावल हमारी तरफ से है। तो सुशीला कहती है हम 4 मुट्ठी चावल तो दे देंगे, मगर बाकी प्याज लगेगी तो कितनी, एक चावल की 2 बोरी, एक चावल की 2 बोरी प्याज लगेगी, पहुंचवा देंगे हम वहाँ। महाराज उन्होंने आज सुशीला ने 4 घर मांग कर 4 मुट्ठी चावल तैयार किए हैं। कोई वस्त्र नहीं था तो एक ही वस्त्र को 5 बार तोड़ा है और उस वस्त्र में रख दिया। तब सुशीला ने सुदामा जी को दिया है। सुदामा जी उस पोटली को लेकर चलते हैं। तो आज सुशीला कहती है कि प्रभु एक बात बताओ। तब कहते हैं सुदामा जी सुशीला कृष्ण से कहना क्या है, बस इतना ही कह देना कृष्ण से कि हे कृष्ण द्वैपाक में एक पाक में हे गोपाल जो मेरे यहाँ पर नित्य एकादशी हो। हे प्यारे जो, हे श्याम सुंदर, वैसे तो एक पाक में 2 एकादशी होती है, मगर हे दयालु, हे दया सागर, मेरे यहाँ तो रोज ही एकादशी मनाई जाती है। जब ऐसे सब इतना ही कह देना, बस 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 इतने में ही समझ जाएंगे ठाकुर जी। तो आज सुदामा जी निकल पड़े हैं द्वारका के लिए। आइएगा हम सब भी अपने मन को लेकर सुदामा जी के साथ में द्वारका चलते हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी वो कैसे आओ रे कन्हैया, वो कैसे आओ रे सवरिया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर वो कैसे आओ रे सवरिया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी द्वारका बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी।
मुझको तो ऐसा लगे भैया आज समापन वाले दिन के लिए जब आप लोग यहाँ बैठे हैं ना तो ऐसे लग रही है आज तो नौमी है भैया, सबने खाना खाओ हुआ ना। अच्छा भोजन सब लोग करके आए ना, चकाचक वाला जनता वालों ना करके आए हो। अरे कछ भैया कह रहे बाबा जल्दी कथा को आरती गा दे, घर जाके सोंगे। आज पूरी चलिए गर्मा गर्म अंदर। और कछ भैया कह रही है कि बाबा आज व्रत हैं, कुछ भैया तो आज व्रत हैं और कुछ ने बोलो राधे राधे। जाके घोड़े पे सबसे सुंदर मुस्कान देखो, बाइक सोच लो जाने भोजन कर लो। बोलो बाकी हरे लाल की ये विशेषता है। मुखमंडल अपने आप से ही अलग ही चमकने लगता है जिसने पेट भरा होता है, और महाराज जिसका पेट भरा नहीं होता है ना तो उसका किसी में भी मन नहीं लगता। बोलो राधे राधे। महाराज चिंता लगी रहती है, तो आज उसी प्रकार से सुदामा जी निकल पड़े और चलते चलते बीच में नदी पड़ती है तो कुछ नहीं मल्ला का रूप धारण करके आ जाते हैं कि अरे बाबा हम तुमको पार करा देंगे। कि भैया वो कहना है पैसा रुपया ना रुपये पार कैसे कर के बाबा कोई बात नहीं फ्री में करा देंगे। क्या अच्छा चलो नाम में बैठ गए महाराज। सुदामा जी नाव में बैठ जाते हैं और जैसे ही बीच में पहुंचते हैं बीच में तो कृष्ण कहते हैं कि बाबा पैसा निकाल लो वरना मैं नाव से नीचे कूद जाऊंगा, पैसा दो। अब सुदामा जी कहते हैं अरे लाला मैं पैसा कहाँ से लाऊं, मुझे पे पैसा ना है। तब कहते बाबा से बाबा तो मजाक कर रही है, कुछ नहीं सो मित्र है भैया सखा के साथ कर सकते हैं। तो कहा कि कृष्ण सुदामा बाबा पैसा तो मैं ले जाऊंगा वरना मैं झीले छोड़ दूंगा।
तो कहते हैं सुदामा जी, अरे भैया नाराज क्यों है लोग, हम पे पैसा ना चुकाई पास में छोड़ दे, कि पैसा सच में नहीं है कि नहीं है, कि आप कहाँ जा रहे हो, कि मैं द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ, कि कृष्ण कहाँ रहते हैं, कि द्वारका में रहते हैं, कि अच्छा ठीक है, उन कृष्ण ने हमारी राम राम कह दियो, कि ठीक है भैया चल पड़े। अब क्या होता है आगे चलकर, जैसे इस नाव से उतरे तो सुदामा जी बहुत थक गए थे, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो एक अपने पछौड़ा को निकालो और उन्होंने तन्नुआ मारो और सो गए। बोलवा के बिहारी लाल की। महाराज संतों का यही स्वभाव बढ़िया होता है कि झान लेट जाए और झान ने अपना दुपट्टा ओढ़ो, वही नींद आ जाती है महाराज। और महाराज कुछ लोग तो ऐसे हैं कि एक गोली के साथ में 4 गोली नींद की खा लेते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। उसी प्रकार से आज सुदामा जी सो गए हैं, सुदामा जी सोते रहे। इधर कृष्ण भगवान ने गरुड़ को आदेश दे दिया है कि सुदामा जी को ले आओ। सुदामा जी आज द्वारका के जस्ट बाहर एक वृक्ष के नीचे लेटा दिया है, और जैसे ही लेट जाते हैं और सुदामा जी खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, भैया मैं सोए तो जंगल में रहो, या मकान के बीच में कहाँ पे आएगा कि भैया गली कहाँ पे आएगी। तो एक से पूछी कि भैया जी कौन सी जगह है, तो कहते हैं ये द्वारका 6। तो कहते सुदामा जी का हो सकता है कृष्ण द्वारका 6 में रहता हो, वहाँ पे 6 को है बोलते हैं। अब तो भैया 6 में आ गए, लगता है अब पूछते कहाँ पे रहे। तो उन्होंने पूछा, अरे भैया ये बताओ कृष्ण कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन से कृष्ण, द्वारकाधीश। तो कहा 1108 श्री श्री 1108 द्वारकाधीश भगवान है वो, ऐसा बोलो। कृष्ण बोल रही हो क्या, तुम्हारे लायक भगवान है, हमारे लायक तो बेई है जो हमारे साथ कबड्डी खेलते हो। बोलो राधे राधे। हमारे साथ ये चलाता था, तो वो प्रेम है। तो श्रीमद् भागवत कथा में ऐसा लिखा है कि सुदामा जी सीधे अंतःपुर तक पहुंच गए, यानी कि कृष्ण भगवान का जो प्राइवेट रूम था वो ब्राह्मणों के लिए और संतों के लिए खुला था। महाराज कहीं रोका नहीं जाता था, भगवान की एक नगरी थी। तो महाराज आज तक कभी भी कृष्ण भगवान की द्वारकापुरी में कभी भी रोका नहीं जाता था। तो आपको सिर्फ द्वारकाधीश और कृष्ण और सुदामा जी के दर्शन होंगे। अब कोई ये कहे कि ये भजन गा दो, कि वो भजन गा दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको यहाँ पर सुदामा जी के और कृष्ण के दर्शन होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ये नहीं सोचे कि ये लाई है वो लाया कि ये करके सीन दिखाओ, वो सीन नहीं है हमारा। क्योंकि मेरा तो समापन दिन है, मेरी कल कहीं दूसरी जगह बैठ जाएगी, कथा इसी ढंगे से चलती है। क्योंकि सुदामा ब्राह्मण थे और ब्राह्मण को अपमानित करना यानी कि अपने आप को अपमानित करना है महाराज। जो व्यास ब्राह्मण नहीं होते हैं वो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। महाराज मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदुत्व हूँ, सनातनी हूँ, इसलिए महाराज मैं सुदामा जी को धक्का नहीं मरवाता हूँ, मैं सुदामा जी को नीचे नहीं गिरवाता हूँ, मैं सुदामा जी को गरीब नहीं कहता हूँ, दरिद्र नहीं कहता हूँ। ब्राह्मण सुदामा जी से बड़ा तो सम्मान इसमें कोई नहीं है। कैसे पता क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो कृष्ण के प्रिय भक्त थे, वो कृष्ण के मित्र थे। और आप लोगों में से कौन है ऐसा जो सुदामा जी का मुकाबला कर सकता है? कोई
तो सिर्फ उनके चरण वंदन करना चाहिए। आइएगा हम सब मिलकर चरण वंदन करेंगे सुदामा जी का। उसके बाद थोड़ी सी कथा और बची है। सुखदेव भगवान ने आगे चलकर सुखदेव भगवान ने उनसे पूछा है कि अब परीक्षित, अब आपने प्रसन्न किए थे, अब मैं आपसे प्रसन्न करना चाहता हूँ। भगवान के बिहारी लाल की। आइएगा हम सभी कृष्ण भगवान का दर्शन करेंगे और हमारे परीक्षित जी महाराज और यज्ञपति जी महाराज सुदामा और कृष्ण के पूजन करेंगे और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सुना दे कोई। और सूचना यह है कि सुदामा कृष्ण का पूजन होने के बाद आप सभी लोग बैठे रहेंगे था स्थान पर। उसके बाद थोड़ी सी कथा है। परीक्षित जी सुखदेव भगवान क्या करते हैं, प्रसन्न करते हैं। तो वो प्रसन्न और भागवत कथा का पूजन होगा, सुखदेव विदाई होगी। तो आप विदाई करके भागवत जी की अपने घर के लिए विदाई करके फिर पधारे। भगवान के बिहारी लाल की। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, सागरे सूरत मोहन, दिल दीवाना हो गया। देखो देखो गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हो। मेरे बचपन का यार है मेरा जान, बस यही सोच आस लेके आया। हरे घर